करीब पहुंच गए। जनाब आयशा कहते हैं मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा हुजूर कपड़ा लेने गई थी, आ गई नहीं। कहते मैंने अपने हाथों से उनकी नाक साफ कर दी, रीढ़ साफ कर दिया। अल्लाह के रसूल गोया मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, हुजूर राजी हुए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब आपको बच्चा हाजी साहब माने, पहले नमाजी साहब माने, आपको पहले बच्चा जो है वो बड़ा सियाना माने, समझदार माने, अक्लमंद माने, पीर साहब माने। छोटा बच्चा तो वो नहीं मान सकता। आप उसकी नफ्सियात के मुताबिक उसके साथ चलें। आप रवैया वो रखें कि वो बच्चा है, वो छोटा है। हुजूर बच्चों के पास से गुजरते थे तो उन्हें सलाम कहते थे। आप भी कहते हैं, आज से कहेंगे। हुजूर गुजरते छोटे कहते अस्सलामु अलैकुम। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ना बच्चे खेल रहे होते तो हुजूर बैठ जाते, फरमाते यार मेरे सीने से तो लगो। हुजूर जमीन पे बैठ जाते, बच्चा यूं हाथ पे, बच्चा दौड़ा आता, हुजूर के सीने से जब लगता तो नबी पाक गिर जाते और फरमाते ओए होए तुमने तो मुझे गिरा ही दिया है। ये बच्चों के साथ आप जो रवैया रखेंगे वो मीठा होगा। अब आप कहेंगे चूंकि अब मैं एक ओहदे पे हूं, मैं एक मनसब पे हूं, तो ये आपकी नफ्सियाती कमजोरी है। फिर क्या होता है, बच्चों को डांट के रखा जाता है, बेजा डांट डपट, बेजा सख्ती और बेजा उनके साथ रवैये और उनके साथ बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो है वो हमारी जो है वो घुटन, गैप आ जाता है बच्चों के दरमियान। बच्चे, मैं कहा करता हूं, फिर बच्चे हमें दुख नहीं सुनाते, वो फिर गलत आदमी को दोस्त बनाते हैं, फिर उस गलत आदमी को अपनी बात बताते हैं, गलत आदमी राजदार बन जाता है। आप इनकी नफ्सियात के मुताबिक इनसे प्यार करें, इन्हें टाइम दें। आप देखें ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह का इनका रवैया है बच्चों के साथ। फिर नौजवान जब कोई हो जाता है तो उसकी सोचें जवान हो जाती हैं। नौजवानों से माजरत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी, नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी है इसलिए कि नौजवान बड़ी जल्दी प्यार भी करता है और बड़ी जल्दी नफरत भी करता है। सोचें मजबूत नहीं होती। नौजवान आदमी, जवान आदमी, बिखरी हुई सोचें होती। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से उनके मिजाज के मुताबिक डील करते थे, उनकी तबीयत के मुताबिक उनकी ज़हन साजी करते थे। हम ना जवानों को वक्त नहीं देते, हम मुतालबा करते हैं नौजवान से कि वो है नौजवान, बातें बूढ़ों वाली करे। अगर जवानी में बूढ़ों वाली बातें करे तो फिर तो शेख सादी कहते हैं सारे बूढ़े छोड़ के उस नौजवान के पास बैठो, उसके पास फैज़ ज्यादा है। अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीज अगर ऐसा ना हो, ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर नौजवान को आप उसकी तबीयत के मुताबिक डील करें। आप उसकी सोच देखें, उसका रवैया देखें, उससे प्यार करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होते ही उसने फटाफट एक बात कर दी, कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे दे। मेरे जज्बात बहुत भटक गए, मैं रोक नहीं सकता। हमारे यहाँ हमारे घर में कोई फोन करे तो हम गैरतमंद बन जाते हैं। मेरी गैरत को गवारा नहीं कि कोई मेरे घर में फोन करे, और अगर मैं किसी के घर में फोन करूं तो फिर गैरत किधर गई? फिर भी आप गैरतमंद नहीं साहब, फिर भी आप गैरतमंद नहीं। अगर आप किसी के घर फोन करते हैं तो आप गैरतमंद नहीं, तो याद रखें अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो फिर आपको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने कहा मुझे जिना की इजाजत दे दे। हुजूर फरमाने लगे आगे आ जाओ। हजरत उमर कहते मुझे बड़ा गुस्सा था, मेरा दिल कर रहा था उठूं और 2 थप्पड़ मारूं इसे। तो तरीका है बात करने का। हुजूर ने बुलाया, पास बिठाया, थपकी दी, फरमाया एक बात तो बता, तेरे सवाल का जवाब फिर देता हूं, एक बात तो बता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। हुजूर फरमाने लगे तू पसंद करता है कि तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? पसंद करता है तू कि तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? कहने लगा हुजूर मैं बात भी सुनना पसंद नहीं करता। तेरी बेटी के साथ? कहने लगा हुजूर जुबान उसकी खींच लूंगा जो ये बात करेगा। कहा तेरी माँ, तेरी पुप्पी, खाला का? हुजूर खबरदार, किसी बंदे को मैं इजाजत नहीं दूंगा। तो रसूल करीम फरमाने लगे जिससे तू जिना की इजाजत मांग रहा है वो भी तो किसी की बहन है ना, वो भी तो किसी की बेटी है। जो गैरत, जो हमीयत तुझे अपने घर के बारे में आती है वो दूसरे के बारे में क्यों नहीं आती?
جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف، آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا. آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں، آپ اپنے موڈ میں نہ رہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازوؤں کی شرٹ پہن کے نماز پڑھی. ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا، کہنے پورا کپڑے پا کے آیا کر، پتہ نہیں تمہیں. وہ بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے، بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے، بڑے بازو فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے، لیکن ویسے بھی آدھے بازوؤں والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اچھا عمل نہیں. اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہوں. تو بزرگ ان سے کہنے پورے کپڑے پہنو، کہنے لگا بھائی ہو جاتی ہے نماز، میں بھی تھا. تو مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب بات سننا. میں نے کہا جی حکم. کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے. کہندے لگتا ہے منڈا چودھریاں دا ہے، منڈا لگتا ہے چودھریاں دا ہے. فٹافٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں کہا جی ہے واقعی چودھریاں دا بچہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودھری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی. تو آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں، اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں، انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آ ہی جائے گا. لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے. ہم لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں، بس سارے میرے مطابق چلیں. یہ تو بات کو پیشوا کرے گا، مقتدا کرے گا، وہ بھی سمجھائے گا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے. حضور